Hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Now we are continuing our playlist for superposition of waves. Okay, last our videos, last वाला हमारा वीडियो था हमारा phase differences, relation between phase differences and part difference, relation between phase differences and time difference. Clear? उसके पहले हम लोग ने उसका equations लिया था, equations of simple harmonic progressive wave. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिया था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए. ये लास्ट वाला हमारा क्लास था. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट, नाउ दिस इज द वीडियो इज फॉर कंप्लीट टर्म फॉर स्टेशनरी वेव. ठीक है, चलिए समझते हैं स्टेशनरी वेव क्या होता है, उसका डेरिवेशन देखेंगे, नोड एंड नोड एंटी नोड के लिए क्या क्या कंडीशन बनती है हमारी, और फिर उसके फॉर्मूलेस क्या बनेंगे, वो सारी चीज को अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलिए. तो नाउ अभी हम लोग देखेंगे स्टेशनरी वेव. ठीक है, सो स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव. सो व्हाट इज स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव चीज क्या होती है पहले समझ लेते हैं. सो स्टेशनरी वेव, जब दो प्रोग्रेसिव है ना, दो प्रोग्रेसिव वेव अगर हमारे पास में है एंड दैट प्रोग्रेसिव वेव शुड बी आइडेंटिकल, है ना. तो प्रोग्रेसिव वेव आप कोई भी ले सकते हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव भी ले सकते हैं आप, लॉन्जिट्यूडनल वेव भी ले सकते हैं. इफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक वेव ले रहे हो और वो एक ही पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग विद ईच अदर, मतलब ये दोनों एक में की तरफ ट्रैवल करेंगे, सो दे आर इंटरफेस, है ना. और इंटरफेस होने के बाद में बाय मींस ऑफ सुपरपोजिशन, सो वो इंटरफेस होने के बाद में जो रिजल्टेंट आपकी वेव बनेगी, सो दैट वेव इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप, लूप के फॉर्म में बनती है. तो उस चीज को हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं. क्लियर? स्टेशनरी वेव, जनरली कोई स्टेशनरी वेव दुनिया में होती नहीं है. हम लोग स्टेशनरी वेव बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास में दो प्रोग्रेसिव वेव होनी चाहिए, दो प्रोग्रेसिव वेव में आइडेंटिकल वेव दैट ट्रैवल इन अ सेम पाथ बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, एक ही पाथ में ट्रैवल करते होने रहने चाहिए बट उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. दैट शुड बी आइडेंटिकल, उनके एम्पलीट्यूड आपके सेम होने चाहिए, उसकी वेवलेंथ आपकी सेम होनी चाहिए. एंड व्हेन दे आर इंटरफेस, तो इंटरफेस होने के बाद में एक अगर ट्रांसवर्स वेव की मैं बात करूं तो एक ट्रांसफर दूसरे ट्रांसफर वेव के साथ में लूप बनाएगा. तो जब वो इंटरफेस हो जाते हैं तो वो जो वेव है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे हो जाती है. तो इसलिए उसको, इसका स्टेशनरी वेव का स्टैंडिंग वेव भी एक नाम है ये. क्लियर? इसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं हम लोग. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव. सो इट्स वेरी सिंपल. व्हाट इज स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव इन व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, आप चाहे उसमें ट्रांसवर्स ले लो चाहे आप लॉन्जिट्यूडनल वेव ले लो. ठीक है, इफ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव आर ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम एंड इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम एंड एक पर्टिकुलर एक ही पाथ में ट्रैवल होनी चाहिए बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हेन दे आर इंटरफेस विद ईच अदर बाय मींस ऑफ सुपरपोजिशन, द रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप. सो उस चीज को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव. क्लियर? चलिए, तो स्टेशनरी वेव का डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान के चलो कि इधर से एक वेव आ रही है आपकी, ठीक है, मान के चलो इधर से एक वेव आ रही है, इधर चलेगी ऐसे, है ना. सो इफ देयर इज वन वेव, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो अगर ये कुछ वेव ऐसी मेरी ट्रैवल हो रही है ना. क्लियर? तो दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल होती हुई आनी चाहिए, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ. तो कुछ ऐसे. क्लियर? ये सो दिस इज नथिंग बट योर प्रोग्रेसिव वेव. एक वेव आपकी इधर की जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एक वेव आपकी इधर जा रही है, और ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड और उसका वेवलेंथ हम लोग सेम मान के चल रहे हैं. तो इनके जो ये जो जब इंटरफेस हो जाएंगे, तो इंटरफेस होने के बाद में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सो देयर इज एम्पलीट्यूड इज, एक जगह एम्पलीट्यूड कहीं मैक्सिमम हो रहा है, एक जगह एम्पलीट्यूड कहीं मिनिमम हो रहा है. सो इट मींस दैट सो इट प्रोड्यूसेस अ स्टेशनरी वेव. इस चीज को हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं. एंड दीज आर दिस वाइब्रेशंस. क्लियर? ये उसके वाइब्रेशंस हो गए इस ढंग से. ठीक है, ये सेम प्रोसीजर कुछ ऐसे रहेगा आपका. और इसकी प्रॉपर्टी जब हम लोग देखेंगे तो और कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल में एक लूप में सारे के सारे पार्टिकल सेम स्टेट में वाइब्रेट करते हैं, एडजेसेंट लूप में अलग से वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट इन अपोजिट या आउट ऑफ फेज इन द सेम फेज इन द सेम लूप. सो दैट्स हाउ, लाइक, है ना, ये कुछ ऐसा होगा. क्लियर? ये चलते रहेगा ऐसे. क्लियर?
so this is called as stationary wave. What is stationary wave? When two or more, when two identical progressive wave are traveling through a medium and traveling through a same path but are in opposite direction, then they are interface with each other. जब वो interface हो जाएंगी, then they are interface with each other by means of superposition. Then the resultant wave, जो आपकी resultant wave बनेगी, it is obtained in the form of loop, so it is called as stationary wave. So this stationary wave is also called as standing wave. इसको एक standing wave भी हम लोग कहते हैं. क्लियर? अब जहां पे एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है उस चीज को हम लोग एंटी नोड कहते हैं, और जहां एम्पलीट्यूड आपका जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है पार्टिकल का, वहां पे हम लोग उसको कहते हैं नोड. Clear? So this is the point where the amplitude is maximum. Yeah, it shows that the maximum displacement of this particle. So this terms is called as, so इसको हम लोग एंटी नोड कहते हैं. ये आपका हो गया एंटी नोड. क्लियर? और जहां आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, सो यहाँ है आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ यहाँ यहाँ. सो दीज आर दिस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज नोड. इस चीज को कहते हैं हम लोग नोड. ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है. अगेन दिस इज योर नोड, अगेन दिस इज योर नोड. ठीक है? सो ये आपका एंटी नोड हो गया, अगेन ये आपका एंटी नोड हो गया. सो अगेन दिस इज योर ए. तो यहाँ भी आपका एंटी नोड है और यहाँ भी आपका एंटी नोड है. क्लियर? तो हम लोग यहाँ से दो चीजें पढ़ते हैं. कौन सी दो चीजें? कि यहाँ स्टेशनरी वेव में नोड और एंटी नोड आपके बनते हैं और रिजल्टेंट वेव हमेशा आपके लूप के फॉर्म में बनती है. ठीक है? और यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस में जो पार्टिकल एक लूप के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम स्टेट में वाइब्रेट करेंगे और एडजेसेंट लूप में उसके डिफरेंट फेज से वाइब्रेट करेंगे. एनर्जी यहाँ ट्रांसफर नहीं होती बिकॉज दिस इज इंटरफेरेंस, एंड इंटरफेरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी वेव इज ऑलवेज जीरो. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन. एनर्जी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होती और इसकी वेलोसिटी जीरो होती है. इस चीज को हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं. क्लियर? सो दिस इज द टर्म्स अबाउट द स्टेशनरी वेव. एंड अभी तो ये बेसिक चीज हो गई स्टेशनरी वेव की. अभी हम लोग इसके इक्वेशंस देखेंगे. इक्वेशंस क्या चीज होती है? बिकॉज वी हैव अ टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव. तो प्रोग्रेसिव वेव में आप चाहे तो एक आइडेंटिकल वेव भी ले सकते, आप ट्रांसवर्स वेव भी ले सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव शुड बी सेम. एंड व्हेन देयर इज एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव शुड बी सेम, सो वी देन वी कैन सॉल्व द एंटायर टर्म फॉर दिस स्टेशनरी वेव. क्लियर? तो यहाँ पे नोड और एंटी नोड फॉर्म होते हैं. नोड एंटी नोड वो चीज होती है, नोड वो चीज होती है जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. द पार्टिकल एट वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो इट इज कॉल्ड एज एंटी नोड. और जहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ में वाइब्रेट होता है उसको नोड कहते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेशनरी वेव. चलिए अब इसके इक्वेशंस देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास में दो प्रोग्रेसिव वेव है. दैट दो प्रोग्रेसिव वेव में आप चाहे तो लॉन्जिट्यूडनल वेव ले सकते हैं, चाहे तो ट्रांसवर्स वेव भी ले सकते हैं. ठीक है? चलिए तो हम लोग समझते हैं कि मान के चलो कि अगर मेरे पास में ओके चलिए तो हम लोग यहाँ से अभी इक्वेशन बनाना चालू करते हैं इसकी स्टेशनरी वेव का. ठीक है? तो मेरी पहली इक्वेशन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड के साथ में सेम हमारा वेवलेंथ भी रहेगा. सो अगेन y1 इज इक्वल टू, मेरी पहली वेव के लिए इक्वेशन बनेगी दिस इज a sin, है ना, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज nt माइनस x अपॉन लैम्डा. So this is my first equation. So this equation what represent? So this equation represent that कि ये माइनस साइन हम लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है. So this is a equation for this progressive wave which is traveling in the positive x direction. ये एक आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से होगी. आपको हम लोग स्टेशनरी वेव बना रहे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को वेव चाहिए. तो वेव अपोजिट डायरेक्शन में हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ, और उसके साथ में y2 हम लोग लेंगे. तो यहाँ से y2 मेरा अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए. सो a sin दिस इज 2 पाई एंड अगेन दिस इज nt प्लस x अपॉन लैम्डा एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. Clear? So this what this equation represent that? So this equation represent that this is a progressive wave which is traveling in a negative x direction. ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से होगी, ये एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से होगी. हम लोग ने एम्पलीट्यूड दोनों का सेम ले लिया, वेवलेंथ भी हम लोग ने सेम ले ली. एंड व्हेन देयर इज इंटरफेस सो इट प्रोड्यूसेस अ स्टेशनरी वेव. सो व्हेन देयर इज अ इंटरफेस सो y is equals to y1 plus y2. y is equals to क्या हो जाएगा ये y1 plus y2. Clear? Again y is equals to y1 plus y2, so y is equals to put this equation, so this is a sin 2 pi, clear, and this is nt minus x upon lambda, and again there is a plus a sin and this is 2 pi nt plus x upon lambda. क्लियर? ये कुछ इक्वेशन हमारी ऐसे बनेगी. यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ. सो अगेन देयर इज y is equals to a get common, so what remains,
So what remains is the sine of this is 2 pi nt minus x upon lambda plus again there is a sine of 2 pi nt plus x upon lambda. ठीक है, और यहाँ मेरा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर. ये कुछ इक्वेशन आपकी ऐसी बनी. इक्वेशन अब यहाँ ऐसे बनने के बाद में हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले हैं. सो वही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले यहाँ यूज करके मैं इक्वेशन को स्प्लिट करूंगा. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से कैसे होगा. सो नाउ यू नो दैट आपको पता होगा कि साइन a plus sin b है ना. sin a plus sin b, why we are using sin a plus sin b? So this is sin and this is complete term is a plus sin and this is complete term is b where 2 pi remain constant. ठीक है, उसको वैसे ही रखिए हम लोग. तो sin a plus b का फॉर्मूला हमारा होता है, so this is 2 of sin a plus b upon 2, clear, and this is cos of a minus b upon 2. So this is my standard formula for this trigonometric function sin a plus b, है ना, sin a plus sin b के लिए. तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूले को यही लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे. सो वेयर कंप्लीट टर्म इज a फ्रॉम दिस फॉर्मूला. आपका ये a कंप्लीट टर्म हो जाएगा, ये b आपका कंप्लीट टर्म हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द इक्वेशन इज स्प्लिट इनटू c. सो दैट इज y इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा a जैसे के वैसे रहेगा. ठीक है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ये 2 जैसे के वैसे आ गया साइन. ठीक है, यहाँ हम लोग लगाएंगे a प्लस बी अपॉन 2. तो a आपका है यहाँ साइन 2 पाई एज इट इज, 2 पाई जैसे के वैसे, nt माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस nt प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा. क्लियर, एंड दिस इज टोटल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये आपकी ये फॉर्मेट से इक्वेशन बन गई. ये फॉर्मेट आपका बचा हुआ है, तो इसी को मैं ले लेता हूँ. cos ऑफ अगेन cos 2 पाई आएगा, है ना, cos 2 pi because 2 pi दोनों के लिए सेम ही है. so 2 pi a minus b, so this is nt minus x upon lambda minus nt minus x upon lambda. clear, and is total divided by 2. clear. चलिए अगेन हम लोग यहाँ से इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे. so y is equals to again this is 2 बाहर, तो twice of a. ठीक है, सॉरी, twice of a. और अभी हमारी इक्वेशन बनेगी अगेन दिस इज sin of this is 2 pi. देखिए यहाँ से माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस एक्स, सो यहाँ से माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा गेट कैंसल, nt प्लस nt ट्वाइस ऑफ nt एंड डिवाइडेड बाय 2. सो इट्स अ ट्वाइस ऑफ nt डिवाइडेड बाय 2. एंड अगेन दिस इज cos ऑफ 2 pi माइनस nt गेट कैंसल, सो दिस इज माइनस x बाय अपॉन लैम्बडा minus x upon lambda, so it's a minus twice x upon lambda and this total divided by 2. क्लियर. चलिए, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, मेक श्योर के आपको थोड़े से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पता होंगे. तो cos ऑफ माइनस, अगर मैं इसको x अपॉन लैम्बडा को थीटा मान लूँ, दिस 2 गेट कैंसिल करने के बाद में, सो cos ऑफ 2 पाई या माइनस थीटा, सो इट्स अ cos ऑफ थीटा, है ना. क्लियर. तो यहाँ से y इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ ट्वाइस a साइन ऑफ 2 पाई. क्लियर, यहाँ nt बचा, 2 कैंसिल, cos ऑफ अगेन दिस इज 2 पाई एंड दिस इज x अपॉन लैम्बडा. क्लियर. So this is your complete term. So this is 2 pi n is your frequency. 2 pi n is a angular frequency. So it's a twice a sine of this is omega t cos of 2 pi x upon lambda. Clear? चलिए, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई. अब ये इक्वेशन में थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ये चीज़ है ना, ये इसको एक थोड़ा सा चीज़ में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली लेके चलते हैं, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग नोड एंड एंटी नोड के लिए देखेंगे. सो दिस इज ये जो मैंने यहाँ ब्लू लाइन से मैंने बनाया हुआ है, सो इट्स एनेट. द मीनिंग ऑफ एनेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो हम लोग इसको पुट करते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा इज योर एनेट. ठीक है, तो ये आपका एनेट हो गया. सो इट मीन्स दैट सो y इज इक्वल्स टू एनेट साइन ओमेगा टी. क्लियर. So this is the equation. So this is a resultant displacement equation. ये आपकी क्या हो गई, resultant displacement equation. So this is your resultant displacement equation for this wave. अब आप देखेंगे यहाँ जो इक्वेशन है, इक्वेशन में आपको x नजर नहीं आ रहा है. अगर x नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि
देयर इज दिस वेव इज अ स्टैंडिंग वेव, ये आपकी स्टैंडिंग वेव है, इट इज नॉट प्रोपोगेटेड, ठीक है, ये प्रोपोगेट नहीं हो रही है, इट्स अ स्टैंडिंग वेव। सो दिस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस टू वेव्स, क्लियर। चलिए अब ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑफ टू वेव्स व्हिच इज ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हिच इज आइडेंटिकल एंड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम पाथ, ठीक। अब ये आपने जो ए नेट मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए नेट, सो दैट इज यूर ट्वाइस ए cos 2πx अपॉन लैम्डा, इसको ए नेट है, ये ए नेट को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने जो ए नेट लिया हुआ है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सो इट्स ट्वाइस ए cos ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब ये जो ए नेट है हमारा, ये ए नेट में हम लोग कंडीशन लगाएंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में, ठीक है, कि अगर यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होता है तो, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा और प्लस माइनस ट्वाइस से होता है तो, ठीक है। तो हम लोग इसके कंडीशन लेंगे। तो अगर मैं इसको फॉर नोड के लिए सॉल्व करूं, फॉर नोड है ना, तो अब देखिए यहाँ से फॉर नोड, अगर मैं इसके लिए ले लूं फॉर नोड, अभी हम लोग ने इसी वीडियो में हम लोग ने नोड और एंटी नोड के बारे में मैंने चर्चा की थी, ये नोड होता है या एंटी नोड होता है। सो दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, ये आपके नोड्स है, ठीक है। अगर ये आपके नोड्स है तो नोड में ए नेट कितना होता है 0, है ना, ए नेट कितना आपका 0। सो वेयर ए नेट इज 0, व्हाई द ए नेट इज 0, बिकॉज नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम होता है, या एम्पलीट्यूड 0 जहां होता है उसको हम लोग नोड कहते हैं, clear। The point where the displacement is 0, या the vibrating particle of the medium where the amplitude is 0 is called as node, उस चीज को हम लोग नोड कहते हैं, ठीक है। ये आपकी चीज होगी नोड के लिए, ठीक है। तो अब मैं ए नेट कितना पुट कर देता हूँ 0, ठीक है, ये मेरी रेफरेंस इक्वेशन मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरे को यही इक्वेशन एंटी नोड के लिए भी हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज रेफरेंस इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर ए, ठीक। तो फॉर नोड के लिए तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से, देखें यहाँ से। So it's a twice of a, this is cos of 2πx upon lambda is equals to 0, ठीक है। फॉर नोड के लिए सॉल्व कर रहे तो कितना हो जाएगा ये 0, ठीक है। चलिए अब इसके और सामने चलते हैं, सामने चलेंगे। अगेन दिस इज इक्वेशंस, ये ट्वाइस ऑफ ए आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन देखिए यहाँ से, ट्वाइस ए इधर आ गया तो 0 अपॉन ट्वाइस ए हो जाएगा, एंड दिस इज cos of 2πx अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी cos of 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0, और cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका एंगल 90 होता है, ठीक है। तो मतलब 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू cos की वैल्यू 0 कब होती है। तो अगर हम लोग इस सेंस में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, बिकॉज हमारे पास में नोड 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 है, तो ये नोड नोड आपके मतलब cos इनवर्स 0, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है वो अगर हम लोग देखेंगे तो cos 90 आपका 0 होता है, cos अगेन 90 का मतलब π/2 है ना, और 3π/2, ठीक है, क्योंकि cos 180 - 1 होता है, फिर cos अगेन सामने चलेंगे 3π/2 के लिए आपका 0 होता है, अगेन दिस इज 5π/2, क्लियर। और ये ऐसे कुछ चलते रहेगा। तो आपके लिए cos मतलब 2πx अपॉन लैम्डा के लिए आपके पास में पहली वैल्यू कितनी मिली π/2, दूसरी वैल्यू आपकी 3π/2 है, तीसरी वैल्यू आपकी 5π/2 है, चौथी इसमें लेना चाहोते तो आप फिर से ले सकते हो 7π/2, ठीक है। तो इस ढंग से आपको कुछ वैल्यूज मिलते रहेंगी। तो मैं यहाँ इसके हर एक इंडिविजुअल के लिए वैल्यू ले लेता हूँ। इंडिविजुअल के लिए वैल्यू का मतलब ये हो गया कि मैं देख रहा हूँ कि भैया नोड ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितने कितने होंगे, तो इसलिए मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन बनेगा दिस इज 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू पहली वैल्यू कितनी है मेरी π/2, तो मैं पहले वैल्यू के लिए सॉल्व करूंगा, बाद में दूसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करूंगा, बाद में तीसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए पाई गेट कैंसिल, ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो x, ठीक है। तो मेरा पहला वैल्यू कितना मिला, x इज इक्वल टू लैम्डा 4, ठीक है। तो ये चीज होगी जब मैंने π/2 पुट किया, तो मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ 2πx, this pi get cancel, क्लियर। मतलब मेरे को नेक्स्ट नोड मेरे को इस चीज पे मिलेगा 3/4 के ऊपर, π/2, ठीक है। तो अगेन दिस पाई गेट कैंसिल, अगेन x इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो मेरा x का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे 5/5 लैम्डा 5 लैम्डा बाय 4,
5 लैम्बडा बाई 4। क्लियर। अब मैं इनके बीच का अगर डिस्टेंस ले लूँ, है ना, इनके बीच में मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ कि अगर इनके बीच में सक्सेसिव डिस्टेंस कितना होता है, ये भी तो आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड हुआ, ठीक है। अगर ये सारे के सारे आपके नोड्स हुए तो मैं अगर इनके बीच में, अगर ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो तो मेरे को x3 माइनस x2 करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा, दिस इज 5 लैम्बडा बाई 4 माइनस 3 लैम्बडा बाई 4। क्लियर, ठीक है। तो x3 माइनस x2 मतलब यहाँ से इनके बीच में अगर है तो मैं इसको डेल x से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 लैम्बडा में से 3 लैम्बडा गया, 2 लैम्बडा में से डिवाइडेड, सो इससे लैम्बडा बाई 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाई 2। इसका मतलब ये हुआ इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2। इसके बीच में डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ फिर से, x2 माइनस x1 का मतलब हुआ 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4, ठीक है। सो ये मैं इसको फिर से डेल एक्स रिप्रेजेंट कर दूंगा। सो यहाँ से अगेन इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा लैम्बडा बाई 2 ही आएगा। सो दिट मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाई 2। क्लियर, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सो दीज आर दिस कंडीशन फॉर नोड, फॉर ये नोड के लिए हो गया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर एंटी नोड के लिए, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग फिर से, हाँ चलिए इधर आ रहा है, हाँ चलिए। तो अभी हम लोग फॉर नोड के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर नोड के लिए हो गया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर एंटी नोड, है ना। तो फॉर एंटी नोड क्या चीज़ होती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो या जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो। तो दो पोजीशन पे हो सकता है, एक प्लस और एक माइनस के ऊपर। तो इसलिए हम लोग ए नेट जो पुट करते हैं, प्लस माइनस ट्वाइस ए, है ना, प्लस माइनस ट्वाइस है, प्लस माइनस ट्वाइस इसलिए क्योंकि आपका एक बार प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका प्लस माइनस ट्वाइस होगा, ठीक है। अगेन हम लोग इक्वेशन ए को ही लेंगे बिकॉज हमारी इक्वेशन ए रेफरेंस हो जाएगी यहाँ से। सो हम लोग फिर से अभी यहाँ से ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, फिर से इक्वेशन को मैं दोहरा लेता हूँ यहाँ से। सो ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, सो दिस ट्वाइस ए गेट कैंसल, सो व्हाट रिमेन्स, सो कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। सो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इधर चले जाएगा, सो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज प्लस माइनस 1। तो आप लिखें यहाँ पे कॉस का वैल्यू प्लस 1 कब होता है, माइनस 1 कब होता है, ठीक है। तो लेंगे यहाँ से, सो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू कॉस का वैल्यू प्लस 1 कब होता है, जब वैल्यू आपका 0 हो, एंगल 0 हो, ठीक है। दूसरा वैल्यू माइनस 1 कब होता है, जब एंगल आपका पाई हो, फिर आपका आएगा 2 पाई, फिर आपका आएगा 3 पाई, फिर आपका 4 पाई, एंड दैट्स हाउ इट इज। क्लियर। तो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेगी जैसे हम लोग को नोड के लिए मिली थी, वैसे सिमिलर वैल्यूज हम लोग को कुछ एंटी नोड के लिए मिलेगी। जैसे हम लोग ने यहाँ प्रोसीजर फॉलो किया है, सिमिलर प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारे को डिस्टेंस फॉर एंटी नोड के लिए कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। फिर बाद में मैंने यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड भी निकाला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर भी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग सामने 1 बाय 1। तो यहाँ से पहली वैल्यू 2 पाई एक्स टू 0, है ना। तो यहाँ से अगर आप कंप्लीट टर्म सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला एंटी नोड आपका x इज इक्वल टू 0 पे हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको x1 ले लूँ तो मैं x ले लें हम लोग यहाँ से, सो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू कितनी है, पाई, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x आपका कितना आ गया, लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो ये मेरा अगर मान के चलिए हम लोग सेकंड एंटी नोड है, तो आपका ये सेकंड एंटी नोड हो गया, ठीक है। तीसरी वैल्यू मेरी कितनी है, 2 पाई, सो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई, सो दिस 2 पाई गेट कैंसिल, सो x इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्बडा आ गया, ठीक है। तीसरी वैल्यू अगर मैं यहाँ से ले लूँ, फिर से नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं चलूँ तो यहाँ से फिर से 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 3 पाई, ठीक है। यहाँ पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। सो दीज आर दिस वैल्यूज फॉर दिस एंटी नोड x1, x2, x3, x4, ठीक है। अब इनके बीच में मैं कुछ डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। इनके बीच में डिस्टेंस बोले तो x4 माइनस x3 मैं करूँगा, ठीक है। तो x4 माइनस x3, सो वी गेट दिस डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड,
तो यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो x4 माइनस x3 इज इक्वल्स टू x4 कितना है 3 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 माइनस इट्स लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ से x3 है ना x4, सो 3 लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा, तो यहाँ से तो अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ से इट्स अगेन लैम्बडा बाय इट्स लैम्बडा, बनकर ओके। सो x4 माइनस x3 मैं कर लूँ तो यहाँ से आपका x4 माइनस x3 आपका आ गया दिस लैम्बडा बाय 2, ठीक है। और यही x4 माइनस x3 को मैं डेल x ले लेता हूँ, मतलब डेल x बोले तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड, सो इट्स डेल x इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2, ठीक है। ये आपका डेल x आ गया, ठीक है, मतलब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना आ गया आपका लैम्बडा बाय 2। और फिर से हम लोग लेंगे यहाँ से सॉरी इट्स लैम्बडा, ठीक है। तो अभी अगेन मैं क्या कर लेता हूँ x3 माइनस x2 कर लेता हूँ, सो अगेन देयर इज x3 माइनस x2, so x3 minus x2 is equals to c, what happens, so this is lambda minus lambda by 2, so आप इसका कैलकुलेशन अगेन करेंगे, इसको x3 माइनस x2 को डेल x मान लेता हूँ तो ये भी लैम्बडा बाई 2 वही आया, ठीक है। तो अगेन देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एंटी नोड इज लैम्बडा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज लैम्बडा बाई 2, इसके बीच में भी आप देखेंगे तो लैम्बडा बाई 2 माइनस 0, तो अगेन इट्स लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो हम लोग को मिला कि जैसे हम लोग ने यहाँ लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और ये डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज लैम्बडा बाई 2, क्लियर। सो फ्रॉम दिस एंटायर डेरिवेशन वी ऑब्जर्व दैट the distance between two successive node is lambda by 2 and distance between two successive node is lambda by 2 and distance between two successive antinode is again there is lambda by 2, clear। and this is all together the equations for stationary wave। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको अगर थोड़ा सा समझने में तकलीफ जा रही होगी तो आप इसको फिर से वीडियो को रिकॉल करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर चैनल, यस यहाँ ये अपने चैनल पे आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलती रहेगी, अलॉन्ग विद द ईच एंड एवरी टॉपिक विद ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे उसमें, और सारे के सारे लेसन्स भी हम लोग कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू।